अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन पुलाव की रेसिपी। उसके लिए मैंने तकरीबन हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा मटन ले लिया है और 3.5 कप में ले रही हूँ राइस के। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रेशर कुकर में हम गोश्त जो है उसको अच्छे से वॉश करके और उसका पानी निकाल के तो उसको हम चढ़ा देंगे गलाने के लिए। तो ये तकरीबन मैंने 2-2.5 गिलास पानी के लिए हैं, उसमें मैंने गोश्त ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने गार्लिक जो कि मैंने कूट लिया हुआ था वो डाला है। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा की डाली है, 1 चम्मच मैंने ब्लैक पेपर की और 1 चम्मच मैंने डाली है नमक। थोड़ी सी मैंने डाल दिए हैं क्लव्स उसके दालचीनी के। बड़ी इलायची 3 दाने डाली है और आधी चम्मच मैंने काली मिर्च के साबुत दाने डाल दिए। और उसके बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर दूंगी और आफ्टर 10 मिनट्स जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखें हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि एक पॉट में हमने ले लिया है ऑयल, तकरीबन आधा कप या आधे से थोड़ा कम कप ऑयल का लिया। उसमें हमने तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के ऐड कर लिया और इसको हम अच्छा सा हमने देखें जब कलर उसने थोड़ा सा चेंज किया तो हमने इसमें आधी चम्मच लौंग की और 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत ब्लैक पेपर ऐड किया है। 2 मैंने बड़ी इलायची के ऐड किए हैं और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा का ऐड कर लिया है। ठीक है, इसको अच्छे से अब हम भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। उसको भी थोड़ी देर भूनेंगे ऑयल में तेज़ आंच पे, थोड़ा सा बस उसका ताकि फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद फिर हम इसमें जो मटन हम गला चुके हैं उसको ऐड कर देंगे। पानी उसका भी हम नहीं ऐड करेंगे, वो हम बाद में चावलों के लिए यूज़ करेंगे। जस्ट उसमें से जो गोश्त है उसको निकाल कर हम इस मसाले में थोड़ी देर भून लेंगे। इसको 3 से 4 मिनट हम इसको भूनेंगे। सारा गोश्त और उसके अंदर जो कुछ मसाला था वो हम निकाल के हमने इसी जो प्याज का हमारा मिक्सचर था इसमें हमने ऐड किया और उसको अच्छा सा भून लें। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 चम्मच लहसुन का, कुटे हुए लहसुन का। 1-2 मिनट उसको भी हमने भूना और उसके बाद फिर हमने इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दी है ब्लैक पेपर की। और जब लास्ट में हम इसमें ऐड करें तकरीबन हाफ कप दही का और इस सब को अब हम अच्छा सा भूनेंगे जब तक कि ये मिक्स होके ऑयल ना छोड़ दे। ये देखें अब इसने दही गायब हो गया है, अच्छा सा मिक्स हो गया है और ऑयल छोड़ना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 3.5 कप मैंने चावलों का लिया था और मैं इसमें 6 कप्स ऐड कर रही हूँ पानी के और 2 चम्मच मज़ीद में अब इसमें नमक के ऐड कर दूंगी। भूनते वक्त मैंने कोई नमक नहीं ऐड किया, जब गोश्त गलाया था तब मैंने 1 चम्मच डाला था और अब मैं पानी में डाल रही हूँ 2 से 2.5 चम्मच, 2.5 चम्मच आप डाल दें। तो अब हम इसको जब तक बॉईल नहीं आ जाता चूल्हे पे छोड़ देंगे और आफ्टर बॉइलिंग अब ये देखें अच्छे से बॉयल्स आ रहे हैं। हमने ऑलरेडी जो चावल भिगो के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और चावल डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10-1 मिनट, ताकि वो अच्छा सा उसमें बॉयल होगा। जो जो पानी कम होगा तो साथ साथ फिर आके हम देखते रहेंगे। अब देखें थोड़ा सा पानी कम हुआ लेकिन स्टिल अभी इसमें है, उसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये 10 मिनट्स के बाद ये सिचुएशन है और उसके बाद जब पानी बिल्कुल कम हो जाएगा तो तब हम देखेंगे कि चावल दम पे रखने हैं या नहीं।
अभी हम इसको, ये देखें 2-3 मिनट बाद मज़ीद हमने इसके देखा तो पानी अभी इसका बहुत लाइट सा पानी अब बीच में रह गया, और चावल भी अगर आप तोड़ के देखेंगे तो 3 दानों में टूट रहा है। तो अब इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रख देंगे, और 10 मिनट के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखें चावल माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्मेल आ रही है पुलाव की। हाँ देखें बिल्कुल गल चुके। तो डिश आउट कर लेते हैं अब इन चावलों को हम। ये देखें तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म का मटन पुलाव तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने ट्राई किया और आपको कैसी लगी रेसिपी। और अगर आप कुछ और बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें, इंशाल्लाह आपकी डिमांड जो भी होगी तो मैं वो भी ट्राई करूँगी बनाना। तो दुआओं में अपने बहुत याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी लेके फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।